नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर और डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में स्थित भांगड़ा नागल बांध एशिया का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है, जो सतलुज नदी पर स्थित है और पंजाब हरियाणा को मुख्य रूप से सिंचाई और विद्युत प्रदान करती है। तो आंसर क्या आता है इसका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो सही आंसर क्या था इसका? बलवंत राज मेहता समिति। ठीक है। देखिए, जिसने ग्रामीण शासन को सशक्त बनाने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करी थी। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीकरण की शक्ति रखता है, जिसमें वह किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकता है? तो आंसर था अनुच्छेद 13। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी, जिनका उद्देश्य वेदों की ओर लौटकर भारतीय समाज में अंधविश्वास दूर करना था? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन भी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन था, नव भारत टाइम्स अखबार किस मीडिया समूह का हिस्सा था, जो भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित हिंदी समाचार में से एक है? तो सही आंसर था टाइम्स ग्रुप। देखिए, अगला क्वेश्चन था, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो बिहार के किसानों की नील खेती से जुड़ी समस्या को समाधान हेतु कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर था 1917 में। अगला क्वेश्चन था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ये किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो आंसर था नेपाल और चीन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था और यह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आंसर था 1935, आरबीआई अधिनियम 1934। राष्ट्रीय आय की गणना करने का दायित्व भारत की किस संस्था को सौंपा गया है और हर वर्ष जीडीपी के आंकड़े जारी करती है? तो आंसर था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की नींव रखी थी? तो आंसर था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। अगला क्वेश्चन था, अकबरनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किस दरबारी इतिहासकार ने लिखा था, जिसमें अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण मिलता है? तो आंसर था अब्दुल फजल। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, जो विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से एक मानी जाती है? तो आंसर था सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 13, ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है, जिसने गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की थी? तो आंसर था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आपको बता दें, यह क्वेश्चन आज की पाली में नहीं आया था, लेकिन हमने इसे रिपीट में ले लिया है। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा था और इसकी राजधानी कौन सी है? तो आंसर था राजस्थान और राजधानी है जयपुर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष और किस उद्देश्य से की गई थी? तो आंसर था 1945। विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये इसका उद्देश्य था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष में लागू की गई और इसका निर्माण कौन था? ठीक है, इसका निर्माता कौन था? तो आंसर था 1860 में। निर्माता थे लॉर्ड मैकाले। मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया और इसका उद्देश्य क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है? तो आंसर था 2014। अगला क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था, वर्तमान में यह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर था बिहार में। और यह क्वेश्चन भी आपका पहले की परीक्षाओं में कराया हुआ था, इसलिए आज हमने इस क्वेश्चन को इस शिफ्ट में ले लिया है। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? तो आंसर था पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना किस वर्ष से और कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी 1969 में बेंगलोर में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, नासा संगठन, ठीक है, नालसा संगठन भारत में किस उद्देश्य से स्थापित किया गया और गरीबों को न्यायिक सहायता प्रदान करता है? तो आंसर था विधिक सेवा प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 22 था, अमृतसर संधि 1919 की घटना के बाद ब्रिटिश शासन और भारत के बीच समझौते को
संबंधों को बिगाड़ने का कारण बनी? तो आंसर था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 था, भारत में 2025 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी गुजरात। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24, 2025 के लिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं जिन्होंने पूर्व मुख्य आयुक्त की जगह ली है? तो आंसर था अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन था 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। तो आंसर था गुजरात। और आपको बता दें ये कब पहले की परीक्षा, यानी कि ये पूछा गया था आपका 7 सितंबर की परीक्षा में, ठीक है, सॉरी 7 अक्टूबर में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, 2025 में पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के लिए ध्वजवाहक के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो आंसर क्या था? नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा चालू किया गया है? तो आंसर था NTPC। 2025 में घोषित आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो आंसर था 6.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के चंद्रयान-4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर था चंद्रमा से नमूना लाना। 2025 में भारत का पुरस्कार किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को मरणोपरांत दिया गया है? तो आंसर था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 31 था, 2015 में भारत का नया रेल बजट अब किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? तो आंसर था वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 था, 2025 में आयोजित ICC चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर था पाकिस्तान। और देखिए क्वेश्चन नंबर 33 था, 2025 में भारत सरकार ने किस नई योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल कौशल से प्रशिक्षित करना है? तो आंसर था डिजिटल भारत कौशल योजना। अब देखिए अगले क्वेश्चन क्या था, तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, 33 क्वेश्चन जो हमें आपकी फर्स्ट परीक्षा के पाली में मिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू आपको कराया जाता है, और यदि आपका NTPC CBT का भी एग्ज़ाम था तो इस चैनल पर आपका आज सुबह का एग्ज़ाम उस पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।